जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि अगस्त 2025 के विषय में। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे बड़े बदलाव। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना मेष राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर मिले जुले किंतु औसत से बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है मित्रों। वहीं सूर्य का गोचर आपके इस महीने के पहले हिस्से में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में रहेगा। वैसे पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण सूर्य कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं मित्रों। अतः महीने के दूसरे हिस्से में हम सूर्य ग्रह से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मेष राशि वालों, मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध का गोचर 30 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, इसके बाद पाँचवें भाव में चला जाएगा। ऐसे में बुध ग्रह से हम अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में किंतु मिथुन राशि में रहेगा। वहीं 13 अगस्त तक बृहस्पति राहु के तथा बाद में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में गुरु से मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। लेकिन तुलना करें तो 13 अगस्त के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। शुक्र ग्रह 21 अगस्त तक आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, तो वहीं बाद में चतुर्थ भाव में रहेंगे मित्रों। अतः शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। शनि का गोचर मीन राशि में अर्थात आपकी द्वादश भाव में रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ 3 अगस्त तक केतु तथा बाद में बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। लेकिन 3 अगस्त के बाद कुछ एक मामलों में थोड़े बहुत अनुकूल परिणाम भी शनि के द्वारा दिए जा सकते हैं। मेष राशि वालों, राहु का गोचर कुंभ राशि में आपके लाभ भाव में रहेगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव 11वें भाव में रहेगा। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होकर सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं केतु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। 4 अगस्त तक केतु अपने ही उप नक्षत्र जबकि बाद में बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे मित्रों। ऐसे में केतु से मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है। इस तरह अगस्त 2025 का महीना मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से बेहतर भी रह सकते हैं मित्रों। तो मेष राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है अगस्त 2025 के विषय में। अब बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैरियर के क्षेत्र में कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने पिछले महीनों की तरह आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बने हुए हैं। इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन शनि देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो उन लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं। अर्थात ऐसे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर कोई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं मित्रों। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यह थोड़ा सा कठिन समय रहेगा मित्रों, जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उप नक्षत्र में होकर कुछ अच्छे व्यापारिक सौदे दे सकते हैं, जिनका आपको लाभ मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना मेष राशि वालों आप लोगों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर यदि कोई आपको निर्णय लेना पड़ जाए तो 6 अगस्त के बाद उस मामले में पहल करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मेष राशि वालों, वहीं नौकरी पेशा लोगों को 6 अगस्त के बाद ही परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। यद्यपि इस महीने बदलाव या यात्राओं से संबंधित योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी मित्रों। मेष राशि वालों, सामान्य तौर पर बदलाव या यात्राओं से बचाना ही ज़्यादा उचित रहेगा मित्रों। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि देव पिछले महीनों के तरह द्वादश भाव में रहने वाले हैं मित्रों।
इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे तथा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि उप नक्षत्र की स्थिति देखने पर पता चलता है मित्रों कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में, बाद में बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे। और इस महीने बुध की स्थिति सामान्य तौर पर ठीक ठाक है मित्रों, इसलिए आपकी मेहनत के अनुरूप आप कमाई हो सकती है। भले ही मेहनत का 100% आपको ना मिले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मिल सकेगा। अतः छोटी मोटी कठिनाइयाँ रह सकती हैं, इसके बावजूद भी लाभ की स्थिति को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कहेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन कमाने का मौका देता है मित्रों। धन का कारक बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा मित्रों। इन सभी कारणों से इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। मेष राशि वालों, वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक तीसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर मित्रों यह धन बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं 21 अगस्त के बाद यह चतुर्थ भाव में जाकर और अधिक मात्रा में धन बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से और पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी हद तक मेष राशि वालों अनुकूल रह सकता है। मेष राशि वालों, धन का कारक बृहस्पति दूसरे भाव से स्थित होकर अर्थात तीसरे भाव में है और वहां से बृहस्पति काफ़ी हद तक मददगार बन सकता है। इस तरह से अगस्त 2025 के महीने में आप आर्थिक मामले की काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे मित्रों। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है मित्रों, सामान्य तौर पर लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा माना जाता है मित्रों। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। रोग का कारक ग्रह शनि मंगल को गोचर में देख रहा है, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। कभी कभार चोट या खरोच लगने जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं मित्रों। मेष राशि वालों, यदि आपको पहले से हृदय आदि से संबंधित कोई तकलीफ है तो आपको जागरूक बनाए रखना जरूरी रहेगा, लेकिन सामान्य तौर पर नए सिरे से किसी भी रोग के आने की संभावना इस महीने प्रतीत नहीं हो रही हैं। पिछले समय से अगर कोई रोग शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी मंगल की कृपा से राहत मिल सकती है। खान पान को लेकर सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी मित्रों। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को देखते हुए हृदय आदि संबंधित मामले में जागरूकता जरूरी रहेगी मित्रों। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में कब्ज और एसिडिटी की कुछ शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन यदि पहले से पेट या हृदय से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो उस मामले में सतर्क रहना जरूरी होगा। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित कैसा रहेगा। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है मित्रों। काम की व्यस्तता या यात्रा पर जाने की वजह से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा मित्रों। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना भी जरूरी होगा। मेष राशि वालों, महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव का स्वामी अपनी ही राशि में पहुंच जाएगा। यदि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंचमेश का पंचम भाव में होना संबंधों को मजबूती देगा मित्रों। भले ही आपस में बहस या नाराज़गी इत्यादि को देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा मित्रों। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही मेष राशि वालों कि छोटी मोटी परेशानियों के बाद आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी।
विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने में सप्तमेश की स्थिति अनुकूल होने के कारण काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगी, अतः दाम्पत्य जीवन को सामान्य तौर पर सुखमय रहेगा। मित्रों, आप लोग एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इन कोशिशों के चलते संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रहने की उम्मीद है। मित्रों, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मेष राशि वालों आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति है, यानी कि शुक्र को अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाएगा। मित्रों, लेकिन दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि लगातार हुई है, जो बीच बीच में परेशानी दे सकती है। यही बेहतर परिणाम मिलने की बात कर रहे हैं मित्रों, यानी कि इस महीने परिजनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य तौर पर संतुलित रह सकते हैं, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी परेशानी रह सकती है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रहने की उम्मीद है। मित्रों, उनके साथ घूमना फिरना और मनोरंजन इत्यादि भी संभव हो सकेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। मेष राशि वालों, महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा गृहस्थ संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। तो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है अगस्त के महीने में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आप पाठ करें एवं हो सके तो 7.5 रत्ती का केतु ग्रह से संबंधित रत्न भी धारण करें, जिसका नाम है लहसुनिया। लहसुनिया रत्न आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, स्त्रियों को बाएं हाथ में एवं पुरुषों को दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में इस रत्न को आपको धारण करना है। चांदी की धातु में भी इसको आप धारण कर सकते हैं। जय श्री गणेश की।